देख रहे हैं डीसी साइंस क्लासेस और मैं हूं धनंजय चौहान। आप सबका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीचू बीकॉम ऑनर्स के लिए बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट आपको पता है कि पूरे एग्जाम में 6 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, यानी आपको 18 मार्क्स बेसिक कॉन्सेप्ट से मिल जाएंगे कंप्यूटर के। तो इसलिए जो हम शुरू कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, और सबसे पहले जो होता है हम शुरू करते हैं कंप्यूटर क्या है, और तब जो होते हैं उनके पूरे क्वेश्चनों का एनालिसिस भी कर लेंगे जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किए। ओके, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? टॉपिक होती है कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर? तो पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट के फॉर्म में लेती है, प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट या इंफॉर्मेशन को आउटपुट पर देती है। तो आपको डेफिनेशन कंफर्म हो गया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इनपुट के फॉर्म में लेती है। डेटा को इनपुट के फॉर्म में लेती है, ये डेटा जो होगा इनपुट के फॉर्म में लेती है और प्रोसेसिंग करने के बाद ये रिजल्ट या इंफॉर्मेशन को आउटपुट पर देती है। हमने बोला रिजल्ट और इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं या फिर जो होता है रिजल्ट बोल रहे हैं। इसे हम कहते हैं रिजल्ट या इंफॉर्मेशन या रिजल्ट को आउटपुट पर देते हैं। तो ये डेटा जो होता है बच्चों, पहले डेटा प्रोसेसिंग में आता है तो डेटा का दूसरा फॉर्म दिखता है जिसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन। जिस डेटा को कहते हैं, जिस डेटा के फॉर्म को कहते हैं मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन होने के बाद जो प्रोसेसिंग होता है तो उस समय डेटा का फॉर्म मैनिपुलेशन होता है और जो आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है उससे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन और रिजल्ट। ये होता है इंफॉर्मेशन और रिजल्ट। तो आपको एक चीज ये भी पता होगा कि जो कैलकुलेटर शब्द है, कैलकुलेटर वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के कंप्यूट वर्ड से लिया गया। कंप्यूट वर्ड से लिया गया, COMPUT, कंप्यूट वर्ड से टेकन है और जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन। इनका मीनिंग होता है टू कैलकुलेशन। यानी जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज की जाने वाली डिवाइस है वो भी कंप्यूटर ही कहलाती है। तो कंप्यूटर की दूसरी डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं कि जो डिवाइसेस कैलकुलेशन करने के लिए यूज होती हैं वो सभी डिवाइसेस कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की जो होंगी, जैसे आप डेफिनेशन समझ गए होंगे, कंप्यूटर जो होगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट के फॉर्म में लेती है, प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट या इंफॉर्मेशन को आउटपुट पर देती है। अब देखिए ग्रीक लैंग्वेज के कंप्यूट वर्ड से लिया गया जिसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेशन। यानी जितनी डिवाइसेस यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए सभी की सभी डिवाइसेस कंप्यूटर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं आपके डेली लाइफ में। कैलकुलेटर एक फॉर्म है कंप्यूटर, ये भी फॉर्म है कंप्यूटर का ही फॉर्म है। इसके अलावा मोबाइल कंप्यूटर है, लैपटॉप, डेस्कटॉप एक्सेट्रा सभी जो होते हैं ये डिवाइसेस कंप्यूटर ही कहलाते हैं। तो इसके बेसिस पर हम लोगों को 3 वर्ड्स नए प्राप्त हो गए। एक इनपुट, दूसरा हो जाता है प्रोसेसिंग और थर्ड हो जाएगा आउटपुट। हमें 3 वर्ड्स प्राप्त हुए, एक इनपुट,
प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो देख लेंगे तीनों है क्या, इनपुट किसे कहेंगे, प्रोसेसिंग क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। इनपुट का सिंपल सा मीनिंग होता है जो डेटा या इंफॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर में भेजना, डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में सेंड करना। लाइक कीबोर्ड दबाते हैं, माउस दबाते हैं, टच स्क्रीन दबाते हैं, जैसे जो होता है ये हम डेटा या इंस्ट्रक्शन को, यानी हम अपना कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो ये प्रोसेस जो होता है इनपुट कहलाता है। और जो कुछ भी वर्क कर रहा है कंप्यूटर भाई अपना वर्क करेगा। सिंपल सी बात है कि आप जैसे आदेश देंगे, फाइल ओपन करिए, फाइल को मूव कीजिए, डिलीट कीजिए, आप जैसे आदेश करेंगे वैसा वो अपना काम करेगा। जो वर्क हो रहा है उसे हम कहते हैं प्रोसेस। वर्क ऑन योर कमांड, आपके आदेश पर जो होता है, जो वर्क हो रहा है उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। और आउटपुट होता है जो रिजल्ट होता है, इंफॉर्मेशन जो मॉनिटर स्क्रीन पर शो करता है, प्रिंटर पर शो करता है, वो कहलाता है आउटपुट। तो जो आपके सामने रिजल्ट जो होते हैं दिखते हैं, रिजल्ट ऑन द स्क्रीन और प्रिंटर पर, स्क्रीन पर जो होते हैं रिजल्ट दिखते हैं, इनको हम कहते हैं आउटपुट कहते हैं। ये कहलाता है आपका आउटपुट। ये था आपका इनपुट प्रोसेसिंग और ये था आपका आउटपुट कहलाएगा। अब इनके बेसिस पर जो होता है कंप्यूटर को अगर क्लासिफाइड कर लीजिए तो कंप्यूटर भी तीन ही कुल पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट जो होता है कहलाता है इनपुट यूनिट, कंप्यूटर का एक हिस्सा कहलाता है इनपुट यूनिट, दूसरा हिस्सा कहलाता है प्रोसेसिंग यूनिट, और थर्ड पार्ट कहलाता है, वो कहलाता है आपका आउटपुट यूनिट। तो आप बता सकते हैं पूरे कंप्यूटर जो होंगे तीन पार्टों से मिलकर बने हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो पूरे कंप्यूटर जो होते हैं मिलकर बने होते हैं इनपुट यूनिट से, प्रोसेसिंग यूनिट से और आउटपुट यूनिट से। तो पूरे कंप्यूटर तीन यूनिटों से मिलकर बना होगा। जिन हिस्से से, जिन पार्ट से जो होगा, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो डेटा या इंफॉर्मेशन को इनपुट करेगा, इनपुट यूनिट कहलाएगा। जो वर्क करेगा उस कमांड के बेसिस पर वो कहलाएगा प्रोसेसिंग यूनिट, और जो रिजल्ट शो करेगा वो कहलाएगा आपका आउटपुट यूनिट। तो ये तो थे आपके कंप्यूटर्स के पार्ट्स, यानी हार्डवेयर हो गए। लेकिन अब जो उनमें तीन टर्म्स और भी यूज हुए थे। डेटा क्या था, मैनिपुलेशन क्या है और रिजल्ट क्या है। देखिए इनके जो होते हैं, देख ले इनको सॉल्व, इन्हें जो होगा समझ लें। डेटा, इंस्ट्रक्शन, मैनिपुलेशन एंड आउटपुट। तो डेटा जो होता है, जो कलेक्शन होता है, ये जो होता है कलेक्शन होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर ये समझ रहे होंगे, चरित्र वाला नहीं, लेटर वाले, यानी कैपिटल A टू कैपिटल Z और स्मॉल a टू स्मॉल j। ये कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, तो आपने स्पेशल कैरेक्टर देखे होंगे कीबोर्ड पर, लाइक एस डॉलर, हैश, @ +- etc। ये सब जो होते हैं स्पेशल कोड, स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं। और इनके अलावा जो होते हैं नंबर यानी डिजिट्स का ये जो कलेक्शन होता है, इन सब का कलेक्शन जो होता है कहलाता है डेटा। डेटा जो होगा एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल हो गया तो ही समझ रहे होंगे इट इज कलेक्शन ऑफ मोर देन वन। यस, ये जो होगा एक से ज्यादा का कलेक्शन है। और ये जो होता है प्लूरल होता है एक वर्ड का, जिस वर्ड का नाम है डेटम। ये डेटम का प्लूरल है, यानी सिंगुलर वर्ड जो होता है वो होता है डेटम, और उसका प्लूरल जो होता है डेटा। तो डेटा का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन किन किन चीजों का, तो भाई कैरेक्टर का, स्पेशल कैरेक्टर का और डिजिट का। डिजिट भाई 0 से 9, इन सबका अगर कलेक्शन करते हैं तो जो कुछ भी तैयार होते हैं वो सब कुछ कहलाता है डेटा कहलाता है। या इंस्ट्रक्शन की बात कीजिए तो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, जो कमांड्स, ये सभी कमांड्स जो टच स्क्रीन, पेन डिवाइसेस से या
इनपुट डिवाइसेस दी जाती हैं, लाइक जो माउस इत्यादि से अगर आप वर्क करते हैं तो उसमें देखिए नहीं अक्षर आता है, नहीं स्पेशल कैरेक्टर आता है, नहीं डिजिट आता है, फिर भी आपको वर्क होते हैं और उस कमांड्स को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। वो कमांड्स जो होता है कहलाता है इंस्ट्रक्शन। कमांड्स बाय टच स्क्रीन, टच स्क्रीन, कमांड्स बाय टच स्क्रीन, पेन, माउस, ये सारे जो होते हैं कमांड्स इंस्ट्रक्शन का। आप इजिली डिफाइन कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डेटा कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म नोन एज मैनिपुलेशन। तो डेटा का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना मैनिपुलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जो सपोज कीजिए कंप्यूटर को हमने कमांड्स किया 2+2 करिए, उसने प्रोसेस किया, सॉल्व कर लिया और 4 रिजल्ट आपको दिखाया 4। अब जो 4 दिखा रहा है तो देखिए एक डेटा जो था 2+2 था, ये आपने इनपुट किया था, प्रोसेसिंग होने के बाद जो होगा इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, फॉर्म आ गया 4। अब ये जो होगा डेटा, ये जो होगा फॉर्म कहलाएगा मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेटेड डेटा कहलाएगा। मैनिपुलेटेड डेटा यानी प्रोसेसिंग कर लेने के बाद फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला डेटा, तो ये मैनिपुलेशन रहा। और लास्ट टाइम में यही जो मैनिपुलेशन डेटा है अगर वही निकल कर चला जाए आउटपुट डिवाइसों पर, तो यही जो होता है आउटपुट डिवाइसेस पर चला जाता है, आउटपुट डिवाइसेस पर चला जाएगा, यही जो होगा मैनिपुलेटेड डेटा, उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन और रिजल्ट कहलाता है। और बताते भाई कि जो होगा इंफॉर्मेशन और रिजल्ट का जो होगा एक मीनिंगफुल सेंस होता है। इट हैव मीनिंगफुल सेंस, इनका अर्थपूर्ण भाव होता है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे सीधी सी बात भाई, रॉ मटेरियल यानी सिंपल सी बात थी कि डेटा, क्योंकि आप लोग कॉमर्स वाले हैं तो आपको तो पता ही होगा रॉ मटेरियल क्या, जो शुरू में जो सामान लेंगे कच्चा माल लेते हैं, तो वो जो रॉ मटेरियल था जब प्रोसेस होता है तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और रिजल्ट जो आ जा रहा है वो जो होगा रिजल्ट और इंफॉर्मेशन होगा। तो ये जो होगा इसका मीनिंगफुल सेंस होता है रिजल्ट और इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो यहां पर एक टर्म्स होता है जिसका नाम होता है गीगो, GIGO। बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसका मीनिंग समझ लीजिए कि क्यों आता है टर्म्स GIGO। गीगो किसे कहते हैं? तो गीगो का मतलब था, यहां पर आपने एक बार नाम सुना है इनपुट का और एक नाम सुने हैं आउटपुट का। तो इस वर्ड का पूरा नाम होता है गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। तो गार्बेज का मतलब होता है गलत। अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप गलत इन करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स भी गलत ही आएगा, गार्बेज आउट होगा। तो ये जो होगा इसका पूरा नाम हो जाता है गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। और बार बार ये वर्ड्स पूछ देता है एग्जाम में, व्हाट इज मीनिंग GIGO स्टैंड्स फॉर, GIGO स्टैंड्स फॉर। तो आप वर्ड जो होगा उस वर्ड का जो होगा फुल मीनिंग आप ढूंढिएगा ऑप्शन में, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट को टिक कीजिए। ओके, अब डिवाइसेस पर आ जाते हैं। अब आ जाते हैं डिवाइसेस पर। डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी? पहले तो आ जाते हैं कंप्यूटर में, आपने पढ़ ले कंप्यूटर 3 पार्ट से मिलकर बना होगा, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट किसे कहेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट किसे कहेंगे और आउटपुट यूनिट किसे कहेंगे। और तब जो होगा उनके डिवाइसेस पर आ रहे हैं।